देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। ओ, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं आपके लिए बहुत, मतलब उनको उनको लग रहा है वो आपको अपने सीने से लगा कर रखें, छाती में छुपा के रखें। ये एनर्जी है, आपको अब और होल्ड करा कर नहीं रखना चाहते हैं, वो अपने सीने में छुपा कर रखना चाहते हैं आपको। काफी पॉसेसिव हो रहे हैं आपके लिए, इनसिक्योरिटी हो रही है उन्हें। सिर पे बेशक पैसा सिर चढ़कर बोलता है, कंजूस होंगे, बहुत कंजूस दिख रहे हैं मुझे, मगर प्यार आपसे कंजूसी से नहीं करते। बेशक बोलते नहीं है, ईगो रोक लेता है उन्हें। ब्लॉक कर दिया गुस्से में आकर, ये भी दिख रहा है मुझे। आपको ब्लॉक कर दिया है, इसलिए ईगो में आकर ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफी कंजूस है और पैसे की वैल्यू समझने वाले इंसान हैं, मगर आपकी वैल्यू अब समझ चुके हैं। आपको खोने के बाद आपकी कदर पता चली, आप क्या हो वो आपको खोने के बाद अब समझ में आ रहा है। अब डे बाय डे वो आपके लिए पॉजिटिव होते जा रहे हैं और सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। ये एनर्जी है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़की या दोनों लड़का हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका है वो भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। ये वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों सिंगल हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक सिंगल एक मैरिड है। तो सभी की एनर्जी इसमें है। ये जर्नल रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रिजोनेट नहीं करेगी, और पूरी रीडिंग में अपने आप को फिट भी मत कीजिए। जितना आपसे रिजोनेट करता है ले, बाकी जाने दे, वो दूसरे राशि के लोगों के लिए होगा। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ जानना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं फुल वीडियो में आंसर दूंगी। इसलिए कि हर कोई ये सोचता है मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज देते ही मैं उनको पर्सनल आंसर करना शुरू कर दूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। फुल वीडियो में मैं आंसर दूंगी। अगर आपको जानना है तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा रात की रीडिंग में जब भी होगा, इसलिए कि मेरे पास बहुत सारी होती हैं, 1 बाय 1 सबके आंसर दूंगी मैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, मुझे नई शुरुआत दिख रही है आप लोगों की जिंदगी में। आपके पार्टनर अब बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं, ये एनर्जी है उनकी। और सेपरेशन, वो जो सेपरेशन लेकर आए हैं वो बहुत तकलीफ में है। अब रह रहकर उन्हें रिग्रेट फील हो रहा है। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं उस दिन के लिए जिस दिन उन्होंने आपको घोस्ट किया या ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे मुझे ब्लॉक की एनर्जी दिख रही है, आपको ब्लॉक कर दिया। क्यों? उस टाइम उन्हें अपनी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी। उन्हें लग रहा था बस मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब मेरी फैमिली ही है, वो मिल जाए तो सब चारों धाम की यात्रा मैंने कर ली। तो इस वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया। दो सिचुएशन में हमेशा वो कंफ्यूज रहते थे, जगलिंग चलती रहती थी उनकी। तो इसलिए उनका दिमाग काम नहीं करता था कि करूं तो क्या करूं, और कोई सलाह देने वाला भी नहीं था। जो भी आसपास सलाहकार थे सब कार्मिक थे। हमेशा वो आपके खिलाफ उन्हें भड़काते थे, उनको पजल करके रखते थे, और वो उनकी बातों में आ जाते थे, इसलिए कि रहते तो उनके साथ ही थे ना। तो जब वो रहते उनके साथ थे, उन्हीं की भाषा बोलने लगे, और हो सकता है एक से अधिक लोग मिलकर उन्होंने आपकी खिंचाई की हो, या आपको घोस्ट किया हो, या आपको ताने सुनाए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। काफी डिफीट करते थे, डिसऑनर किया, आपको डिसऑनर किया, और रन कर गए आपकी जिंदगी से, रनर थे। हमेशा आपने सेक्रीफाइस किया, एडजस्ट कर रहे थे आप, मगर कभी भी उनकी तरफ से आपको कभी भी कोई एफर्ट्स नजर नहीं आया है। हमेशा ईगो एटीट्यूड ही दिखाया आपको। अभी चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, बहुत ही स्पीड से कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, या हो सकता है आप चाह रही हो कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, वो भी फास्ट चेंजेस, एक्शन। मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आपके पार्टनर कहीं भी आपको ट्रैवल कराने ले जाएंगे, या उनके साथ हो सकता है बाइक में घूमो, या उनकी कार की साथ वाली सीट में आप बैठो, जो आपका सपना हो, है ना। तो वो सपना साकार होने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। आपकी तरफ सडन एक्शन लेंगे। शनिदेव का कार्ड आया है, शनिदेव रिलीज कर रहे हैं आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने के लिए। बहुत रोक रखा था उन्होंने, है ना, यूनिवर्स रोक के रखती है डिवाइन मस्कुलाइन को, आपकी तरफ आने ही नहीं देती है। उनके विचार, ये एनर्जी जो है ब्रेन की होती है, सबकॉन्शियस माइंड की होती है, जो एक्यूरेट होती है, रियलिटी में ये एक्यूरेट होती है, मगर ये जर्नल रीडिंग है, इस वजह से सबसे मैच नहीं करती है। दिमाग में यही चलता है, मगर डिवाइन उन्हें आने ही नहीं देती है डिवाइन टाइमिंग से पहले। इस वजह से बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं, रोज सुनते हैं, आ रहे हैं, आते नहीं हैं। डिवाइन टाइमिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी बच्चों का खेल नहीं है ना। आपका मन चाहा वर या मन चाहा पत्नी या पति आपको तभी मिलता है जब आप पास्ट लाइफ में जो आपने पाप कमाए हैं वो पाप धो लोगे, है ना। तो बच्चों जैसी बात करने की जरूरत नहीं है, मेच्योरिटी से हैंडल करना है इस जर्नी को। बच्चों, टीनेजर जैसे बात करोगे तो खुद ही रोगे, खुद ही तड़पोगे, आपकी तड़प में कोई नहीं होगा ना। तो इसलिए मेच्योरिटी से बात कीजिए, मेच्योरिटी से सोचिए। हमेशा उनकी जिंदगी में बहुत से लोग थे, या बहुत सी प्रायोरिटी कह सकते हैं, और उन सबको वो इंपॉर्टेंस देते थे। किस टाइम आना है, किस टाइम उन्हें पिक करना है, किस टाइम उन्हें क्या खिलाना है, किस टाइम उनको घुमाने ले जाना है, सारी चीजों की वो बेशक वर्कहोलिक हो, मगर टाइम टू टाइम उनकी खबर रखते थे। और जहां पे आपकी बात आ जाती थी, ऐसे ठेंगा दिखा देते थे और किक मार के निकल जाते थे। हो सकता है आप 2-2 घंटा खड़े रहते हो उनकी एक झलक पाने के लिए, इसलिए कि आप झलक से ही रिचार्ज हो जाते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब फेमिनाइन फर्स्ट मीटिंग में सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट हो जाता है, डीएम का सिर्फ अगर ऑनलाइन मिले हो, मैसेज में उनका नाम देखने से ही वो रिचार्ज हो जाती है, इसलिए कि उस टाइम डीएम से एनर्जी लेती है डीएफ, नहीं तो वो तो अधमरी हो जाए। और अगर आप फेस टू फेस मिले हो तब भी डीएम से ही एनर्जी लेती है, मगर जब वो डीएम के पास जाती है या एक झलक देख लेती है तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, इसलिए कि डीएम को भी आपसे एनर्जी मिलती थी। तो ऐसा दोनों के साथ ही होता था। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नए हो या मिडल में हो, रॉक सॉल्ट से, संधक नमक से नहाइए, अपना ऑरा लॉक जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आप डीएम से जब भी बात करेंगे या उनकी फोटो देखेंगे, इसलिए कि फोटो में भी जान होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। हमारे डीएम के फोटो देखने से भी हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, गला सूखने लग जाता है, हम हकलाने लग जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। डीएम जब भी हमसे बात करते हैं जर्नी के स्टार्टिंग में, हम नर्वस हो जाते हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं, इसलिए कि वो हमसे बात करके वो एनर्जी लेके रन कर जाते हैं और सारी एनर्जी अपनी फैमिली को देते हैं, और डीएफ डे बाय डे बीमार पड़ती जाती है, तब पता नहीं होता है। अभी दिख रहा है बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्यों, मल्टीपल प्रायोरिटीज की वजह से आपको धोखा दिया, चीट किया, आपका दिल तोड़ा, आपको झूठे वादे के, किसी किसी के पार्टनर वादे भी करते हैं सिर्फ इंटीमेट होने के लिए, शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे बहुत से कमिटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे हार्ड ब्रेक है, क्यों आपका दिल तोड़ा, क्यों, मल्टीपल प्रायोरिटीज की वजह से आपका दिल तोड़ा, इस वजह से मुझे दिख रहा है बहुत हार्ड ब्रेक है। अब वो ना थर्ड पार्टी के साथ खुश है और आपको तो पा ही नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी है। इमोशनल हो रहे हैं कि आपको रिजेक्ट क्यों किया, रिफ्यूज क्यों किया, इस वजह से इमोशनल हो रहे हैं। गुड न्यूज मुझे दिख रही है, ये सुबह भी आया था, एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं, दिल से, रूह से चाह रहे हैं वो नई शुरुआत। और ये ब्लॉक, ये जो आपके दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, ब्लॉक है ना, वो खत्म करना चाहते हैं। 2 एक्शन का कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड भी आया है, स्ट्रेटजी, प्लान, फुल प्रूफ प्लान बना रहे हैं वो।
इस बार आएंगे तो आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, अपनी इमेच्योरिटी का बहाना भी नहीं देंगे कि फेमिनाइन मैंने फिर से अपनी इमेच्योरिटी दिखाई, है ना। तो अब वो कोई बहाना नहीं करेंगे, आपको तकलीफ भी नहीं देंगे। अब वो मेच्योरिटी से आप दोनों के रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। क्यों? आखिरी का कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी का टाइम आ गया है, बहुत से लोगों की शादी का टाइम आ गया है, यूनियन नजदीक है। हमें कैसे पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा यूनियन हो जाता है? आप हाउस वाइफ हो तो आप कमाने लग जाते हो एटलीस्ट। देखिए, सबकी किस्मत अलग अलग है, सबकी किस्मत अलग अलग है, रेखाएं सबकी नहीं होती है ना। सबकी एक जैसी किस्मत नहीं है। तो आप जितना अगर हाउस वाइफ हो एटलीस्ट 1 लाख कमाने लग जाओगे, और सबकी किस्मत अलग है। कोई कोई 2 लाख 2.5 लाख भी कमाते हैं, इतना हो जाता है, ठीक है ना। सबकी किस्मत अलग अलग है। तो मगर आप कमाने लगोगे, डीएम पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। यहाँ पे मुझे तब आप समझना कि बस यूनियन नजदीक है, मगर वो होते ही वो यूनियन नहीं होता है। हो सकता है आप 1.5 साल हो गए कमाते हुए, है ना, 1.5 साल हो गए कि आप इतना अमाउंट कमाए जा रहे हो, फिर भी यूनियन नहीं हो रहा है। सबके यूनियन के टाइम अलग अलग हो रहे हैं, बिलकने की तड़पने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको घोस्ट किया था वही इंसान अब लौटना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देंगे, थर्ड पार्टी को छोड़कर आप ही की तरफ लौटेंगे। हमेशा फैमिली को चुना, अब वो लॉस ग्रीफ फील कर रहे हैं, आपको खोने का डर उन्हें सता रहा है। अब आपको खोना नहीं चाहते, वो समझ चुके हैं, हमेशा कंफ्यूज रहता था इसलिए आपको खो दिया। मगर अब वो कंफ्यूजन की एनर्जी में नहीं निकलेंगे, आएंगे आपके पास। एकदम मेंटल क्लैरिटी उन्हें मिल गई है कि बस आप ही के साथ फ्यूचर है। उन्होंने मन बना लिया है कि आप ही से शादी करनी है। क्यों? आपको बांट नहीं सकते, यही रियलिटी है। मेरे किसी पाकिस्तान फॉलोअर्स ने मुझे ऑडियो भेजा है, उनको लिखना नहीं आता तो ऑडियो भेजा है। तो वो कहती हैं कि मेरे डीएम ने मेरे को कहा है कि किसी बहाने मेरे घर आओ और मेरी वाइफ से मैं मिलाऊंगा। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमेशा दूर रहकर हाई वाइब्रेशन में रहिए। अगर आप उनके जितने करीब जाएंगे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं करना। अगर आप चाहते हो परमानेंट यूनियन में आने के लिए, डीएम में अकल की कमी होती है, भूसा भरा होता है उनकी अकल में, तो आप डीएम की बातों पे मत जाइए, ठीक है ना। डीएम की बातों पे नहीं जाना है, डीएम को फॉलो नहीं करना है, अपने ब्रेन को फॉलो करना है। अगर वो कह रहे हैं अपनी वाइफ से आपको मिलवाएंगे, किसी ना किसी बहाने आ जाओ, तो मत जाइए, ठीक है। एंड बुरा होगा फिर, ठीक है ना। आपको उनके साथ यूनियन में आना है, वो बच्चों जैसी डिमांड करते हैं तो उनको फॉलो नहीं करना है। किसी डीएफ ने पूछा है, मेरे डीएम सपने में आए थे, हम फिजिकल हुए, तो ये नॉर्मल है। जो वो रियलिटी में नहीं कर पाते हैं, 5D में ट्विन फ्लेम इंटीमेट होना ये नॉर्मल है। ये स्टार्टिंग, अगर आपका फर्स्ट टाइम हुआ है तो आप जब तक यूनियन नहीं होता ये बार बार आप एक्सपीरियंस करेंगी। 5D में आपके हर दूसरे दिन इंटीमेट होंगे आप, ये नॉर्मल है। उसके बाद उन्होंने सपना देखा कि उनकी फैमिली उनके लिए लड़का ढूंढ रही है, डीएफ के लिए। तो ये भी नॉर्मल है, उनकी फैमिली को पता है कि आप उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, तो वो आपके दुश्मन होते हैं। तो उनके वो अगर सोचते हैं कि ये इतनी एज हो रही है, ये शादी क्यों नहीं करती, ये नॉर्मल है। तो ऐसे सपने आपको आते रहेंगे। देखिए, डीएम की खबर लेने के लिए उनकी ड्राइवर से मत बात कीजिए, उनके स्वीपर से मत बात कीजिए। हमेशा मैं बार बार कहती हूं, आप हमेशा अपने काम के सिलसिले में बात करती हैं तो अलग बात है, डीएम की इंक्वायरी किसी से भी मत कीजिए। रात को नींद नहीं आना, 4 बजे नींद खुल जाना, ये नॉर्मल बात है। उस टाइम आपको मैनिफेस्ट करना है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहती हैं, स्पेशली डीएम को मैनिफेस्ट कीजिए, डिवाइन तभी आपको जगा देती है। उनका ड्राइवर डीएम को कोई खबर नहीं देता, इसलिए कि डीएम को पता है किस इंसान को मुंह लगाना है, किसको नहीं। डीएफ को नहीं पता। तो भाई आपको भी पता होना चाहिए, डीएम ड्राइवर से आपकी खबर नहीं लेते हैं। इसलिए अपने सपनों की दुनिया से निकलिए, बाहर आइए, सेल्फ लव कीजिए, जो गाइडेंस दिया है ना उसको फॉलो कीजिए।
डीएम के घोस्ट करते ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम डीएफ के शुरू हो जाती है और डीएम का फाइनेंशियल ग्रो होता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी 1 साल तक आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा। बस आज इतना ही, बाकी के मैं कल दूंगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग।